माशाल्लाह आप इस वक्त यूके में हैं। जी आपने अपनी हालिया फेसबुक पोस्ट में तज़किरा किया, बड़ी मशहूर रूहानी शख्सियत हैं और साथ बड़ीला शरीफ में जो दो मज़ारात हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन मशहूर जो हैं जुड़े हुए हैं साथ जी आपस में, हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी बिल्कुल। और साथ हज़रत ख्वाजा हफीजुल्लाह सरकार। तो ज़ाहिर है आप एक तारीखी हवाले से अपना मकाम रखते हैं और आपकी बड़ी मेहनत है इस पे। तो आप इन हस्तियों की जो तारीखी आप कह सकते हैं अहमियत है, या जो हमने देखा मुख्तलिफ कुतब जो लिखी गई हैं, तो यकीनन आपने भी मालूमात कहीं से इकट्ठी की हैं, जी तो जी। आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले दो मुख्तलिफ सेपरेट मज़ामीन जो ना वो लिखे और इसको फेसबुक पे शेयर किया। उसमें मैंने ये जो शुमाली इलाका है ना, तहसील ज़िला गुजरात की आगे तहसील जलालपुर जट्टा का, इसका एक तारीखी पस मंज़र बयान किया है। और इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ जो देहात है ना, उनकी भी मैंने हिस्ट्री बयान किया और उन देहात में मौजूद जो मुख्तलिफ मज़ारात हैं, आस्थाना मुबारक हैं, उनका भी मैंने मुख्तलिफ तारुफ पेश किया। जी तो उसी सिलसिले में एक पार्ट था वो कड़ियां वाला और इसके गिरदोनवा की देहात की मैंने तारीख बयान की। फिर दूसरे पार्ट में टांडा और उसके गिरदोनवा की देहात की। तो थोड़ा सा मैं आपको इस इलाके का तारीखी पस मंजर जो है ना वो मैं बयान कर दूं कि ये और यहाँ पे जो मौजूद देहात हैं ये कब आबाद हुए। तो बेसिकली ज्यादातर जो देहात है ना इस इलाके में, बल्कि मैं कहूँगा पंजाब के जो दूसरे भी इलाकों में, दूसरे जिला में भी जो देहात की आबादकारी है ना, उनको जो अरसा हुआ है तकरीबन 400 450 साल से ज्यादा ऊपर अरसा नहीं। और जो छोटे देहात हैं जिनकी आबादी 4000 से कम है, तो ये ज्यादातर बेहतर देहात जो आबाद हुए ना ये बादशाह अकबर के दौर में 1560 के बाद और 1600 के दरमियान आबाद हुए। इससे पहले क्या होता था कि इस इलाके में ना मुख्तलिफ चरागाहें थी। मुख्तलिफ लोग आते थे दूसरे इलाकों से और यहाँ पर माल मवेशियों को लेकर चराने के लिए आते थे। बाद में फिर सीजन के खत्म होने के बाद वो दूसरे इलाकों में चले जाए, मूव हो जाते थे मुश्किल तौर पर, क्योंकि ना ही उनके पास यहाँ पर जमीनें थी ना ही उनके मुश्किल ठिकाने थे। तो ये शेरशाह सूरी ने ये एक जो है ना, Is the constant pressure to innovate outpacing your ability to deliver? Traditional low-code, no-code tools ना ही उनके पास यहाँ पर जमीनें थी ना ही उनके मुश्किल ठिकाने थे। तो ये शेरशाह सूरी ने ये एक जो है ना एक लोगों को कह सकते हैं कि उनको एक मुश्किल तौर पर रहने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये ऐलान किया कि जो भी शख्स जो कोई जमीन जो है ना काश्तकारी वहां पे कर रहा है, उस जमीन पे अगर कोई कुआं बनाएगा ना तो वो उसको वो जमीन उसके नाम अलाट कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक कानून था। लेकिन शेरशाह सूरी तकरीबन 5 साल ही हुक्मरान, वो उनकी डेथ होगी एक बारूद के धमाके में। तो 1553 में फिर दोबारा जो मुगल हैं वो हुक्मरान बन गए और 1556 में बादशाह अकबर बना। लेकिन मुगलों ने आकर शेरशाह सूरी की जो अच्छी चीजें थी उनको जारी रखा और जो जमीनों के जो बंदोबस्त है वो उनमें इजाफा किया और लोगों को जमीनें अलाट की। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि सरकारी मुलाजिम थे, किसी ना किसी वाले से हुकूमत के साथ या हुकूमत के जो है ना वफादार थे। तो उस वफा के सिलसिले में उनको मुख्तलिफ जगह पे ज़मीनें लाट की, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ देहात आबाद हुए। मोस्टली जो है ना इस इलाके में मौजूद जो देहात है ना 1570-80 से लेकर 1600 के दरमियान बादशाह अकबर के दौर में आबाद हुए थे। तो इससे पहले जो ये देहात है ना, इस इलाके की तारीख बहुत कदीम है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई वाज़ह कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इधर श्रीलंका में जब आसमान से जन्नत से उतारे गए तो श्रीलंका में उतरे थे, यहाँ से फिर उनकी औलाद इधर भी फैली। तो इस इलाके में बहुत से पुराने जो ना कब्रें हैं, जिनमें से अम्बिया कराम की भी कब्रें हैं। तो बड़ीला शरीफ जो है ना ये एक बड़ा एक तारीखी कस्बा है, एक सरहदी कस्बा है, बहुत ही मशहूर है और दो वालों से इसकी ज्यादा शोहरत जो है ना, एक तो वहाँ पर हजरत कबीर अलैहिस्सलाम की कब्र है, दूसरा हजरत सरकार पीर हफीजुल्लाह का जो आस्थाना मुबारक है ना वो बहुत मशहूर है। और पूरे पाकिस्तान में जो लोग इधर आते हैं, यहाँ का मेहमान खाना लंगर खाना बहुत मशहूर है। तो पहले मैं हजरत कबीर अलैहिस्सलाम के बारे में बताता चलूँ कि इनकी कब्र की जो निशानदेही है ना ये 1901 में हुई थी। इससे पहले ये कब्र चंद गज लंबी थी।
लेकिन हज़रत हाफ़िज़ शमसुद्दीन गिलानी साहब जो कि ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखते हैं, उनका कश्फ़ुल क़बूल में वो माहिर थे। तो उनका इस सिलसिले में बहुत बड़ा उनकी खिदमात है। उन्होंने ना सिर्फ ज़िला गुजरात में बरे-सग़ीर के दूसरे इलाकों में बहुत सी कब्रों की निशानदेही की। फिर उन साहिब कब्र के बारे में अपनी उनकी एक कलमी नुस्ख़ा नवारिस शम्स उसमें उसको दर्ज किया। तो ये कब्र जो है ना हज़रत कबीर अलैहिस्सलाम की निशानदेही उन्होंने की थी 1901 में। वो यहाँ से गुज़र रहे थे, कश्मीर की तरफ जा रहे थे। तो जब वो पास से गुज़रे तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जी मुझे कि यहाँ पर ना खुशबू आ रही है किसी अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर की कब्र है। तो वो फिर उस कब्र के पास गए और अपने इल्म के ज़रिए, कश्फ़ुल क़बूल के ज़रिए उन्होंने मालूमात हासिल की, यहाँ पे मुराक़बा किया और अहले इलाका को बताया कि ये हज़रत कबीर अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। तो उसके बाद वो उनकी कब्र जो है ना 70 गज़ लंबी कर दी गई। अच्छा, ये जो 70 गज़ लंबी हो ना कब्र, या यहाँ पर जो है ना कब्रें 9 गज़ लंबी हैं, इनके बारे में कुछ तारीख़ी या कुछ साइंसी हवाले से कोई सबूत नहीं है। ये इस सिलसिले में हमें जो इल्म कश्फ़ुल क़बूल के जो भी इल्म लोगों ने हासिल किया, उन्हीं पे इत्तिफ़ाक़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात अक़ीदे की भी आ जाती है। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, कुछ लोग जो मानते हैं, इसलिए हम इस बहस में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही है, ये गलत है। जो लोग इस पे अक़ीदा रखते हैं, इनको मानते हैं, उस हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ, उनकी दिलचस्पी के लिए कि ये उन्होंने निशानदेही की और उसके बाद तहसील खारियाँ के एक बुज़ुर्ग थे। यहाँ पर 80 की दहाई तक ना नॉर्मल ईंटों से लंबी कब्र बनी हुई थी, ऊपर चादर ये चढ़ी हुई थी, साथ में एक चारदीवारी भी थी। लेकिन 1980 की दहाई के आखिरी जो चंद साल है ना, ये गाँव तहसील खारियाँ के एक बुज़ुर्ग हैं, वो इंग्लैंड में रहते थे। उनको जो है ना कब्र में ख्वाब में ज़ियारत हुई हज़रत कबीर अलैहिस्सलाम की कि आप जो है ना यहाँ पर आएँ और मेरी कब्र पर मज़ार की तमीर करें। तो वो इंग्लैंड से अपना सब कुछ छोड़कर, अपना कारोबार छोड़ के, फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ गए और इधर ही वो मुस्तकिल तौर पर रहते थे। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है 90 की दहाई में। तो उनसे मैंने ये पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने आके फिर यहाँ के मज़ार की तकमील जो है ना तमीर शुरू की और दिन-रात वो इधर ही रहते थे और मज़ार जो 1993 में ये मुकम्मल हुआ था। तो उसके बाद उन बुज़ुर्गों का इंतकाल हो गया, उनकी कब्र मुबारक भी इसी मज़ार के आते में। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे है ना, एक तो हज़रत कबीर अलैहिस्सलाम की कब्र और दूसरा जो यहाँ पर आस्ताना मुबारक है, ये बहुत ही मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में, पंजाब बार में मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आते हैं और यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। यहाँ पर मेहमान खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं से भी लोग आ सकते हैं, फैमिली के साथ आके बहुत अच्छा माहौल उनको मिलता है, यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो पीर हफीजुल्लाह सरकार साहब जो है ना, ये 1930 के लगभग शकरगढ़ से यहाँ तशरीफ लाए थे। सबसे पहले वो टांडा में तशरीफ लाए, टांडा स्कूल में पढ़ाया करते थे मुसलमान, क्योंकि वो स्कूल जो था वो सिखों ने बनवाया था, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चे जो ना तालीम हासिल करते थे। मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी मजहबी या शख्सियत की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे जब आए तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मुसलमान बच्चों को कुरान पाक या दीनी तालीम दिया करते थे, साथ वो हिकमत भी किया करते थे। What does a really good home security system cost? I got one from Verisure after our house was burgled twice. या दीनी तालीम दिया करते थे, साथ वो हिकमत भी किया करते थे। लेकिन टांडा में जो है ना मुसलमान बहुत ही कम तादाद में थे, ज़्यादा आबादी जो वहाँ पर हिंदुओं की जो सिखों की। तो किसी वजह से उनको उनके साथ कोई मसले हो गए खतरियों के साथ, या वो कह सकते हैं कि जेलस से इनकी शख्सियत से, तो वो उन्होंने इनकी जो हिकमत की दुकान थी उसको आग लगा दी और इनकी जान के दुश्मन हो गए। तो टांडा की जो दो शख्सियात हैं, मैंने जिक्र किया उनका, तो उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की थी। और उसके अलावा गाँव मोटर कक्यावाला में भी मुसलमान आबाद थे, उन्होंने भी इनकी हेल्प की और इनको पनाह दी। और यहाँ से फिर बाद में ये फिर बड़ीला शरीफ शिफ्ट हो गए। बड़ीला शरीफ में उन दिनों में ना, ये 1938 का वाक़या कि वहाँ पर भी हिंदू और सिखों की काफ़ी तादाद थी और मस्जिद की तमीर के सिलसिले में काफ़ी वहाँ पे ना कई सालों से झगड़ा चल रहा था। तो इन्होंने जहाँ वहाँ जाकर ना मस्जिद की जो मौजूदा मीनार वाली मस्जिद है ना बड़ीला शरीफ, उसकी तकमील की और ये उस मस्जिद के पहले जो ना इमाम और खतीब मुकर्रम, और वहाँ से फिर पानी का बड़ीला शरीफ में मसला था और ये इनकी एक करामत के ज़रिए वहाँ पानी का एक चश्मा निकला। तो उसके बाद वहाँ पर इन्होंने मुस्तकिल रिहाइश तैयार की और इन्होंने लोगों को खाना लंगर जो ना शुरू किया। अपनी उस दौर की हैसियत के मुताबिक ये खाना बनाते थे
और मुख्तलिफ यहाँ पे जो कि गुजरते थे, मुसाफिर भी यहाँ से गुजरते थे, कश्मीर की तरफ जाते थे, फिर अहले इलाका के गाँव के लोगों को भी जो भी इनकी तफीक के मुताबिक उनको खाना दिया करते थे। तो सॉरी, उस वक्त यहाँ पर बड़ीला शरीफ में एक खतरी की दुकान थी, वहां से ये सौदा सिर्फ लाते तो अक्सर उधार ही ले आया करते। लेकिन एक दफा उस खतरी ने इनको जो सौदा है ना वो देने को मना कर दिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी गैबी मदद हुई कि वो लंगर जारी हो गया। बात वही है कि जो भी इंसान कोई नेकी का काम करता है और उसमें पूरी तवज्जो से और पूरी नीयत से वो काम को जारी रखता है ना, उसके वसाइल ना भी हो ना, अल्लाह ताला वो वसाइल पैदा कर देता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से इनको गैबी मदद पहुंची और तकरीबन ये 90 साल से ये वहाँ पर लंगर का सिलसिला जारी और सारी है। और उसके बाद और आजकल तो वहाँ पर कुर्सियाँ और मेज लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से और मेन्यू के मुताबिक 3 टाइम सुबह नाश्ता भी, फिर चाय भी, फिर लंच, फिर डिनर भी दिया जाता है। और रोजाना तकरीबन ये सैकड़ों लोग जो है ना वहाँ के मकामी और मेहमान भी वहाँ पर ये खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा।